% का रिजर्वेशन एससी को दे, 7.5% का रिजर्वेशन एसटी को दे, 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को दे। पहला राज है। यहाँ पर जेडीयू की सरकार भी रही और उससे पहले आरजेडी की भी सरकार रही। बातें करते हैं लोग सामाजिक न्याय की, बड़ी बड़ी करें, लेकिन सामाजिक न्याय देने के बाद आदमी सब खत्म होगा। कोई भी लोगों ने योजना नहीं बनाई, लेकिन महेंद्र ने कहा कि जो मेरे युवा ठेकेदार बनना चाहते हैं उनको ठेकेदार बनाएंगे और 25 लाख रुपए के ठेके बिना गारंटी के देने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। 10 लाख रुपए का चेक एडवांस में देने का काम किया है। इस तरह के काम माने बहनों उत्तर प्रदेश में करने का काम। ठेकेदार पैदा हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य के अंदर इस तरह की योजनाएं किसी ने भी लागू करने का काम नहीं। और यही नहीं, जिनके पास शहरों के अंदर मकान नहीं थे, सबसे बड़ी योजना पहले लेके आए हैं। जिनके पास शहरों में कोई आवास नहीं था, मकान नहीं थे, बेचारे कहीं झोपड़पट्टी डाल के शहरों में रहते थे, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने पहले बोला कि हम मान्यवर कांसीराम शहरी आवास योजना उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। मान्यवर कांसीराम शहरी आवास योजना आपके बगल में चंदौली है। और आपने जब कभी जाते होंगे, बनारस जाते होंगे या चंदौली जाते होंगे, तो रोड पे नीला बोर्ड लगा होता था, मान्यवर कांसीराम शहरी आवास। देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देखा? तो वो योजना में हमारे बहन ने पहले चरण में 2.5 लाख मकान बना करके 2 कमरे का मकान, 2 कमरे मकान है, बरामदा है, लेटरिन, बाथरूम, लाइट पूरा लगा करके हमारे बहन ने पानी की व्यवस्था करके बहन ने 2-2 कमरे का फ्लैट हर गरीब गुरबा को देने का काम 2.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में किया। 2.5 लाख लोगों को पहले दिन में मकान देने का। उसके अंदर राशन की दुकान भी थी, उसमें स्कूल भी खोलने का काम किया ताकि वो गरीबों के बच्चे बाहर न जाए, वहीं से पढ़ाई शुरू करें। ये सारी योजनाएं किसी की हिम्मत नहीं। जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको क्या करता है, जो आप लगाव रखता है, वो एकमात्र नेता इस देश के अंदर है, हमारी शेरनी बहना आदरणीय बहन कुमारी। और इससे हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, मेरी माताओं की भी बनती, युवाओं की बनती है कि आज तमाम लोग सोच रहे हैं बहन जी के बारे में कि हम बहन जी के लिए काम करें और अच्छी खुशी मिल रही। आज जब मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात पहुंचता हूं, तो आज पूरे देश के अंदर नीला झंडा हाथ के साथ पूरी ताकत के साथ में दिखाई पड़ा। कमजोर नहीं हुआ है जो सोचे कमजोर हो गया। अगर कमजोर हो गया होता तो मोहनिया में 10 लोग भी नहीं मिलते। मानते कि नहीं मानते? अगर ये हाथी कमजोर होता तो मोहनिया में 300-400 लोग होते क्या? नहीं होते ना। अगर हाथी कमजोर होता तो मोहनिया में आप कोई लोग यहाँ पर नहीं होते। तो आपकी बड़ी भीड़, युवाओं की बड़ी भीड़, माताएं बहनें बैठी है, इसका साफ मतलब है कि हाथी चला विजय की ओर। बहन जी कमजोर नहीं, बीएसपी कमजोर नहीं है, बीएसपी कभी कमजोर नहीं है, लेकिन तमाम पार्टी ऐसा नीला कम बांध के आएंगे चुनाव के समय में, क्या आएंगी? नीला पट्टा बांध के आएंगी, ऐसा जय नहीं बोलेंगे और आपके वोटों का बांटने का सौदा करेंगे, वोटों का बांटने का सौदा करके आएंगी। उनका मकसद यह है कि बीएसपी के वोटों में सेंध लगा दी जाए, बीएसपी को कमजोर कर दिया जाए। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है बीएसपी को कमजोर करने का। आपको लगता है ये तो हमारा ही भाई, लगता नहीं लगता? ये तो हमारा ही भाई, ये तो हमारे लिए चिल्ला रहा है, लेकिन सिस्टम बना है उसका पूरा, उसको चिल्लाने का पैसा मिल रहा है, उसको जय भीम का पैसा मिल रहा है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। जो नीला पट्टा बांध के जय भीम बोलते तो आपका अपना नहीं हो सकता। जब ये नीला झंडा हाथ के निशान तुम्हारे दरवाजे आ जाए तो समझ लेना ये हमारा जय भीम वाला, ये हमारा आ गया। और यही मानव कांसीराम साहब ने कहा था, मेरे बच्चों आपको सावधान रहने की जरूरत है, सारे नीले झंडे वाले तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। अब ये बात समझ लेना, जब तुम्हारे दरवाजे से, तुम्हारे गांव से, तुम्हारे रोड से नीला झंडा हाथ के निशान निकल जाए तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है, कांसीराम अभी जिंदा है। जब आप मान लीजिए, हो सकता है कि हमारे तमाम साथी आपके हर घर में ना पाए, गांव में ना पाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारी पार्टी अगर कोई है तो एक मात्र पार्टी मॉडर्न
जो हमारे लिए लड़ने काम कर रही हैं। आज भी बहन जी हमारे लिए लड़ने का काम कर रही, हमारे लिए काम कर रही हैं। अभी दिल्ली में जो बहन जी की बैठक हुई, बहन जी ने कहा कि मेरी आखिरी सांस जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने बहुजन समाज के लिए काम करती रहूंगी। ये प्रेरणादायक बातें बोली गई। जब तक मैं जिंदा हूं तब मैं अपने बहुजन समाज के लिए काम करती रहूंगा। और आज हम सब की जरूरत बनती है कि हम सब मिलकर के बहन जी के हाथों को मजबूत करें और बिहार के अंदर इतने एमएलए बना दे, इतने एमएलए बना दे कि यहां हमारे बिना कोई सरकार ना बने। ये हमारी बने या हमारे बिना कोई ना बने। माने कि पटना विधानसभा का ताला तब खोलेंगे जब बीएसपी का हाथी दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, तभी पता चलेगा। और जब बीएसपी का हाथी पहुंच जाएगा, हाथी तो कमजोर नहीं होता है ना। हाथी कमजोर होता है क्या? हाथी अपने को भी आ जाए तो शेर को भी 4 पन्नी आ जाता है और शेर भी कुत्ता बन के भाग जाता है। भागता कि नहीं भागता? हाथी बस दिखता है वो सीधा है। हाथी जो मेरा है, जो बहुजन समाज है, ये सीधा है। लेकिन जब हाथी बिगड़ता है तो क्या होता है? अभी हाथी सीधा नहीं, हाथी भी अपने फार्म में आ गया और उसने कह दिया है 2025 में पटना विधानसभा के बाहर की दीवार तो तोड़ के घुस जाने वाले हैं। रोक सको तो रोको, ये भी चैलेंज कर दिया। हाथी ने कह दिया रोक सको तो रोको, रुकने वाला भी हाथी नहीं। गांव में लहर चल रही, जहां गोपालगंज में गए उधर भी लहर चल रही, मोतिहारी में गए उधर भी लहर चल रही। आप कैमूर, सासाराम, बक्सर, आरा, अरवल कहीं भी जाइए, चारों तरफ पूर्णिया जाइए, जम्मू जाइए, पटना में भी जाइए, कहीं भी जाइए, जहानाबाद जाइए, हर तरफ आज बीएसपी की चर्चा शुरू हो गई। और लोगों ने कह दिया कि अगर कोई पार्टी प्रदेश के अंदर है जो गरीब गुरबा की बात उठाने का काम करता है, उनके साथ में खड़े होने की बात करता है, उनको न्याय की बात करता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, उसके अलावा और कोई। और अभी मैं जो औरंगाबाद में गया तो कोमल पासवान की बहन, उससे बात होने लगी। मैंने पूछा भी क्या मामला था, क्यों उसकी हत्या हो? उसने कहा होली के दिन हमारे सारी सहेलियां जो अपने पढ़ने के लिए पटना गई हैं, उस सब आई हुई थी। हम लोग वहां पे मिट्टी मिट्टी खेल रहे थे और बगल में उसका जो हथियार था उसका मकान था, उसके घर पे कुछ चीटी पे जा रही हुई मिट्टी मिट्टी की, तो उसने गालियां देना शुरू कर, गालियां दी, जात किसी से गाली देना शुरू कर भाई चमार प्रसाद, उसने गाली दे दिया। आगे माने कि मैं सोचा कि चमार प्रसाद गाली तुम सेम खाते हो, गाली साथ में खाते हो, चमार प्रसाद कहते नहीं कहते, चमार फांसी, चमार गोली, चमार गोली, जब तुम गाली साथ में खाते हो, गोली भी तुम साथ में खाते हो, तो साथ में बैठ के नहीं जाते, हाथी बैठ जाओ। एक बार हाथी बैठ गया साथ में और नीला झंडा हाथी इंसान लेके पटना की तरफ तो फिर मैं देखता कौन गुंडा है यहाँ पर, किसकी हिम्मत है गुंडागर्दी करने। लेकिन जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगी तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। मैं आपकी बात तो उठाऊंगा, पार्लियामेंट में उठाऊंगा। औरंगाबाद की घटना हो वो मैंने पार्लियामेंट उठाई, पारू वाली घटना, मुजफ्फरपुर वाली घटना हो मैंने भी पार्लियामेंट उठाने का काम किया, आपके जैनपुर घटना घटी मैंने उसको भी उठाने का काम किया, औरंगाबाद में बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, वो मैंने पार्लियामेंट उठाने का काम किया। घटनाएं जितनी भी हुई उस सबको मैंने अपनी ताकत के साथ में जब भी समय मिला उसको उठाने का मैंने पार्लियामेंट में काम किया। लेकिन अभी बात ये बनती है कि पार्लियामेंट से बात तो नहीं बनने वाली, मैं पार्लियामेंट में सारी बातें उठाता हूं, उससे बात नहीं करने वाला। बात कभी बनेगी जब बीएसपी का हाथी पटना पहुंचेगा, बीएसपी के एमएलए जीत के हाथी की बैठ करके पटना पहुंचेंगे। और इस बार जितने भी कार्यकर्ताओं ने कसम खा ली, सारे कार्यकर्ताओं ने कसम खाई है कि पूरे देश हाथी मनाएंगे और हाथी से बैठ के पटना जाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आपको नहीं आता। मैं एक एग्जाम्पल देने का काम करूंगा। एक मदारी था और मदारी के पास पालतू तीतर था। तीतर जानते हैं क्या आप लोग? पालतू तीतर जानते हैं? कितने लोग जानते हैं तीतर? भाई देखा नहीं, देखा? सबने देखा तीतर होता है। तो पालतू तीतर था
और मदारी अपने पालतू तीतर को डेली काजू बादाम खिलाए। एक मिनट रख दो बस। मदारी अपने पालतू तीतर को डेली काजू बादाम खिलाए, तो मदारी का तीतर मोटा हो गया, गोरा हो गया, चिकना हो गया। भाई काजू बादाम खा रहा है तो गोरा मोटा हो ही जाएगा। तो मदारी अपने तीतर को लेकर के गांव में गया, जंगल में गया, और उसने अपने तीतर को निकाल के झोले से जंगल में छोड़ दिया। और मदारी के तीतर ने आवाज करी, क्यों की आवाज करी? तो जंगली तीतर जो बिलों में बैठे हुए थे, अंदर जंगल में छिपे बैठे थे, तो उनको लगा कि भाई कोई शहर का बड़ा भारी तीतर आ गया, बड़े अंग्रेजी बोल रहे हैं, और चलो चलते हैं भाई तीतर पर। सारे जंगल के तीतर निकल के उसमें से उस पालतू तीतर के पास पहुंच गए। जब उसके पास पहुंच गए तो देखा कि सारे के सारे जंगली तीतर जाल में फंस गए, कि वहां पर मदारी ने पहले से जाल बिछाया। अब मदारी आता है, अपने पालतू तीतर को उठाता है, चूमता है, झोले में रख देता है, काजू बादाम खिलाया और चुपचाप उसको रख दिया। और बाकी जितने जंगली तीतर थे पकड़ के उनको वहीं काट के उसने बढ़िया आराम से खाया। तो जो चुनाव आएगा तो दूसरी पार्टियां उनके पास तमाम राम, तमाम श्याम, तमाम पासवान, तमाम पासी, तमाम बैठा, तमाम रजक, ऐसे पालतू तीतर होंगे, और उन तीतरों को पार्टी चुनाव के समय निकाल देती। और फिर वो आपके पीछे आएगा नहीं आएगा? फिर बोलेगा मैं तेरा फूफा लगा, कोई बोलेगा मैं तेरा फूफा लगा, कोई कहेगा मैं तेरा मामा का मामा हूँ, गाँव से आया, कोई बोलेगा चर्चा का तैयार से हूँ मैं तुम्हारा, कोई अपने आप को नाना बता देगा, कोई अपना पड़ोसी बोलेगा नहीं बोलेगा, और फिर बोलेगा धीरे से बोलेगा, ये 500 का नोट निकालेगा, जाओ खलिया जाओ मुर्गा ले, आपको मुर्गा बनवाएगा आपसे। फिर धीरे धीरे आपसे न्यूज लगाएगा कि अब की बीएसपी तो जीत नहीं रही कहीं से, काहे अपना वोट खराब करो, जैसे बीएसपी वोट ना करो, कांग्रेस कर दो, आरजेडी कर दो, जेडीयू कर दो, कहेगा नहीं कहेगा। लेकिन आप क्या करना है, 2 फीट का डंडा, उसमें लगा झंडा, वही रखना। लेकिन 2 फीट का डंडा और उसमें हाथी हो, निशान वाला लगा हो झंडा, और वही उठा के दिखा देगा कि अभी झंडे देख लो, अभी झंडा देख लो। अब यदि कुछ बोलिए ना, डंडा भी हमारे पास है, क्या है, अभी झंडा दिखा रही हूं, और आगे बोलोगे तो डंडा भी है इसके नीचे। तो बोल रहे इस बार गलती नहीं करने वाले हम लोग, इस बार हमारा हाथी पटना जाएगा, हमारा वोट नहीं लगेगा, हमारा बटन हाथी वाले निशान पर ही दबेगा। और मैं तमाम मेरी बातें बैठी मुझसे बोलना चाहता हूं, चुनाव के दिन आप लोग चाय वाय के चक्कर मत पड़िएगा कि पहले चाय बना लें, रोटी खा लें, सब्जी खा लें, तब जाएंगे वोट डालने के लिए। कोई काम बात नहीं करना, पहला काम सुबह उठो, मुंह लो, तैयार भी ना हो, अपना आधार कार्ड या आई कार्ड लेके जाओ, वोट डाल करके जाओ। पहला काम वोट डालने का। फिर दूसरा काम करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और बाबा साहब जिस दिन हमको वोट का अधिकार दिए हैं, उसी दिन बाबा साहब मुस्कुराए थे, उनके चेहरे पे हंसी आई। और बाबा साहब जब अपने घर पहुंचे तो उनके जो पीए था नानक देव रत्तू जिसे बोलते हैं, 25 सालों से अपनी सेवा करता था वो। तो उसने देखा बाबा साहब आज गाड़ी से करके हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, तो बेचारे पानी लेके डरते डरते उनके पास पहुंचे। बोला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपके साथ में 25 सालों से रहता हूँ, लेकिन आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव रहे, आपका परिवार बलिदान हो गए, बच्चे बलिदान हो गए संघर्ष में, लेकिन आप कभी चेहरे पे आके मुस्कुराए भी नहीं, ना मैंने आपसे पूछा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, और अकेले अकेले हंस रहे हैं आप? तो बाबा साहब ने उसे जवाब दे कहा, नानक, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर, और राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा वोट से पैदा होगा। और आज मैंने अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों को, जो हजारों साल से देश में गुलामी का जीवन जी रहे थे, उनको राजा बनने का अवसर मैंने दे दिया। अब ये लोग अपने वोट के जरिए देश का राजा बनने का काम करें, और
बस ये आप सब लोग भी देखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगी होती और बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान होता है और दाएं हाथ में उंगलियों का इशारा होता है दिल्ली की तरफ का होता है कि नहीं? बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों ये संविधान है और जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जिंदा है। और इसलिए मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी है आखिरी सांस तक। अगर तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कही बाबा साहब ने, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। जाओ मेरे बच्चे, जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और जिस दिन उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफें, गरीबी, बेरोजगारी, अत्याचार, जुल्म और जाति सब खत्म हो जाए। और आज तक हम लोगों काम करते हैं और मानव कांति राम साहब ने बीएसपी इसलिए बनाई थी। बीएसपी का बनाने का मकसद यही था कि हम बाबा साहब के उस सपने को पूरा करके अपने बहुजन समाज के हजारों साल की पुराने को पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इसमें आज भी मानव बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। और हम ही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बनाएंगे तो 2500 रुपया देंगे, कहते नहीं कहते हैं, सुनने मिला कोई ये क्या पार्टी नहीं है बोल रहे हैं कि सरकार बनाएंगे 2500 रुपया देंगे, मातारी बहन क्या है माई बहन योजना आएंगे 2500 रुपया देंगे। क्या बुड़बक बनाता है भाई? मुझे पता ही नहीं कि हम बाबा साहब के सिपाही बुड़बक बनाता है। 2500 रुपया माई बहन माई बहन योजना 2500 रुपया लाएंगे। अरे हमारी लड़ाई 2500 की नहीं है, हमारी लड़ाई 2500 की भी नहीं है, हमारी लड़ाई रोड खंजा नाली की भी नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, कोई कहते हमारे गांव में रोड नहीं बनी इसलिए वोट नहीं करे, ये गलत चल। हमारी जो लड़ाई है 2500 रुपए की नहीं है, हमारी लड़ाई रोड खंजा नाली की नहीं है। अरे हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, हमारी लड़ाई दिल्ली की खजाने की है। क्या है? दिल्ली के खजाने की। हमें तो खजाने की चाबी चाहिए। जब खजाने की चाबी मिल जाएगी तो जितनी जरूरत होगी उतना निकालने का काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं तमाम मेरे साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आह्वान कर दीजिए, आगाज कर दीजिए, गांव गांव में गली गली में जाइए, घर घर अलग दबाइए कि बाबा साहब के मानने वाले लोग हम हैं। और इसलिए बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा रखना जरूरी है। और बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बचाना जरूरी है और बिहार में सत्ता में लाना भी जरूरी है। जब तक आप बिहार में सत्ता में लेकर नहीं आएंगे तब तक अत्याचार खत्म नहीं होगा। जुर्म, जाति अत्याचार, बच्चों के साथ में बलात्कार, जातिवाद, ऊंच नीच, गाली, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि महात्मा गांधी राम साहब कहते थे कि जब आप राजा बन जाओगे, जब आप राजा बन जाओगे तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखे। कभी आपने सुना कि राजा महाराजाओं के बच्चों के साथ कोई गतिविधि होती है क्या? कोई आंख उठा के देखता है उससे? जब आप राजा बन जाओगे तो आपकी बच्चे महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी सम्मान के साथ जीने का। ऐसे में आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, अपने संविधान की है। हमारी लड़ाई छोटे मोटे कामों को लेकर के नहीं है। मैं इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आखिरी में मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ में आप सब लोग नारे लगाने का काम करेंगे। जय मुंडो की छाती पर, आवाज नहीं आई, आवाज उतनी भी नहीं आई यहाँ से रामगढ़ महोदय। आपकी आवाज तो पटना पहुंचनी चाहिए और पटना से फिर आगे दिल्ली पहुंचनी चाहिए। जय मुंडो की छाती पर, नहीं बोल रहे हैं, देखें हाथ नहीं कहा है, भूखे भाग गए, कोई दिक्कत नहीं, आ गया पैकेट आ गया है, परेशान हो गए। जय मुंडो की छाती पर, जय मुंडो की छाती पर, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, फिर से मैं अपने 3 नारों को फिर से आपके सबके बीच में कहते हुआ, बिहार तैयार है,
सरकार होगी, गरीबों के सर पे ताज होगी। गुंडो तुम भागने की करो तैयारी, बिहार में बहन जी की है इस बार जारी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। पांडे जी बोल रहे बिहार दिवस है, बधाई दे दें। आप बोले भाई बीएसपी की ओर से आप सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में गुंडागर्दी खत्म हो, तरक्की का राज हो, शिक्षा का राज हो, जुल्म जाति करने वालों की जेल हो, और इसके लिए बीएसपी जरूरी है। धन्यवाद।